या विराट अनुष्का getting ready to tie the knot? Salman's 51st birthday bash की exclusive coverage. करण जौहर क्यों बनाना चाहते हैं सिद्धार्थ और जैकलिन को रियल लाइफ कपल? चाहे हो अनुष्का और विराट का बिग स्टेप टुवर्ड्स मैरिज या फिर सलमान के बर्थडे बैश के एक्सक्लूसिव विजुअल्स, बी टाउन के इनसाइड न्यूज सबसे पहले मिलेगा आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। अनुष्का विराट क्या अब तैयार हो रहे हैं टू टाई द नॉट? विराट और अनुष्का के रोमांटिक वेकेशंस की क्या है सच्चाई? Are the two now finally getting serious about marriage? Planet Bollywood. अनुष्का विराट के रोमांटिक हॉलिडेज की न्यूज हर जगह फैल गई है। अनुष्का विराट साथ में करने वाले हैं न्यू ईयर को वेलकम, ये भी सभी को पता चल चुका है। लेकिन क्या सच में ये एक रोमांटिक वेकेशन है या फिर फैमिली हॉलिडे पर गए हैं विराट और अनुष्का? वेल, यस, सिर्फ अनुष्का और विराट ही नहीं बल्कि इन दोनों की फैमिलीज भी साथ में मिलकर करने वाली है न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट। एक्चुअली अनुष्का की मॉम गढ़वाल से हैं और देहरादून में अनुष्का का हॉलिडे होम है। रिसेंटली अनुष्का विराट को देहरादून एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया गया था। देहरादून से अनुष्का विराट के साथ टेहरी चली गई, जहां इस कपल के पहुंचने से एक दिन पहले ही अनुष्का के पेरेंट्स पहुंच चुके थे। यानी इन दिनों विराट सिर्फ अनुष्का के साथ ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, विराट की मॉम भी न्यू ईयर ईव से पहले इन्हें ज्वाइन करने वाली हैं। मतलब साफ है, अनुष्का विराट के जिस हॉलिडे को रोमांटिक हॉलिडे माना जा रहा था वो एक्चुअल में फैमिली गेट टुगेदर है। वैसे खुद अनुष्का भी मैरिज इज ऑन कार्ड्स की बात कह चुकी हैं, तो कहीं दोनों फैमिलीज की ये मीटिंग शादी की प्लानिंग की शुरुआत तो नहीं? ऐसे में इंतजार है तो बस फाइनल डेट की अनाउंसमेंट का। वी होप कि इस फैमिली हॉलिडे के बाद वो भी जल्द से जल्द हो ही जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान के बर्थडे बैश को सलमान के किस करीबी ने कर दिया स्किप? क्यों सलमान के पर्सनल इनविटेशन के बाद भी पार्टी में नहीं पहुंचा उनका सबसे करीबी दोस्त? प्लैनेट बॉलीवुड। सलमान के बर्थडे बैश पर पहुंचे बॉलीवुड के कई स्टार्स, लेकिन बस वही नहीं आया जिसका था सबको इंतजार। सलमान के 51st बर्थडे बैश पर कई गाड़ियां सलमान के घर रुकी, लेकिन किसी भी गाड़ी से बस वही नहीं उतरा जिसके आने की सबको उम्मीद थी। सबकी उम्मीद से उल्टा जो सलमान के बर्थडे बैश पर नहीं पहुंचा वो है सलमान के दोस्त या कहे करीबी दोस्त शाहरुख खान। ऐसा क्या हो गया कि सलमान के पर्सनली इनवाइट करने के बाद भी किंग खान अपने जिगरी दोस्त की खुशी में शामिल न हो पाए? क्या सिर्फ हैदराबाद में मौलाना आजाद इंटरनेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 6th कॉन्वोकेशन सेरेमनी को अटेंड करना ही शाहरुख के न आने की वजह थी या फिर कोई और रीजन भी था? वैसे भी सलमान की पार्टी लेट नाइट शुरू होती है और वी आज तक चलती रहती है। ऐसे में शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के लिए कितना मुश्किल था हैदराबाद से मुंबई आना। अब अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो किसी और के पार्टी में आने की न्यूज की वजह से सलमान के बर्थडे बैश में नहीं पहुंचे किंग खान, और वो कोई और नहीं प्रियंका चोपड़ा हैं। एक्चुअली शाहरुख पार्टी में आने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रियंका चोपड़ा को भी सलमान के बर्थडे बैश का इनविटेशन मिला है और वो आ भी सकती हैं, तो एसआरके ने न आने का डिसीजन लिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली न ही शाहरुख पार्टी में पहुंचे और न ही प्रियंका वहां आई, पर खबरें फिर भी बन ही गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान के बर्थडे पार्टी में थे बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक हस्ती प्रेजेंट।
और हम आपको लेके जा रहे हैं इस खास पार्टी के अंदर। कैसे? वेल, प्लैनेट बॉलीवुड लेकर आया है आपके लिए सलमान की 51st बर्थडे बैश के एक्सक्लूसिव विजुअल्स। प्लैनेट बॉलीवुड। सलमान खान आज मना रहे हैं अपना 51st बर्थडे एट हिज फार्म हाउस इन पनवेल। सलमान के इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए उनके फ्रेंड्स और फैमिली। मगर सलमान चाह रहे थे अपने इस बर्थडे सेलिब्रेशन से बचना। सलमान खान ने कल रात अपने पनवेल के फार्म हाउस में एक पार्टी रखी, जहां उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के लोग आए नजर। वहां स्पॉट किए गए सोहेल खान, अरबाज खान, अलवीरा अग्निहोत्री, संगीता बिचलानी, अर्पिता शर्मा, रणदीप हुड्डा, आयुष शर्मा, कबीर खान, रेमो डिसूजा, बोनी कपूर, करण और बिपाशा, प्रीति जिंटा, सुशांत सिंह राजपूत, डीनो मौर्य, सूरज पंचोली, पुलकित सम्राट, हिमेश रेशमिया, साजिद वाजिद, नील नितिन मुकेश, ईशा गुप्ता, राहुल देव, मुग्धा गोरसे और इनके अलावा भी कई फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स सलमान के इस पनवेल सिचुएटेड फार्म हाउस में पार्टी करने के लिए जाते हुए दिखे। सलमान भी खुद मीडिया से बात करने बाहर आए और उन्होंने कहा कि वो खुद आज अब्रॉड जाना चाह रहे थे। इस बार मैं तो ये अनाउंस करना चाह रहा था कि मैं कंट्री में नहीं हूँ। क्यों ऐसा हो नहीं सकता? हमको अच्छी बात है कि आप यू हैविंग अ बर्थडे पार्टी और आपने क्लोज 100-200 लोगों को बुला लिया और 3000 लोग टर्न अप होते हैं और फिर उनको रोक नहीं पाते हैं। तो क्योंकि सलमान के ऐप का भी आज बर्थडे होने वाला है, इसीलिए सलमान दिखे उसके लिए एक्साइटेड और उन्होंने बताया इस ऐप को लॉन्च करने का रीजन। बहुत सारी चीजें होंगी इसके अंदर। You need to give it back. You need to give back. So that's what one is basically doing. Just trying to give back in my own capacity. सलमान के इस बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड पिक्स देख के यही लग रहा है that they surely did have a good time and we just wish him a very happy birthday with a happening year ahead. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. फरहान की इंटीमेट पार्टी जिसमें थे इनवाइटेड ओनली क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, वहां मौजूद थी इनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड श्रद्धा कपूर भी। मीडिया के होते हुए इनका एक दूसरे के साथ यूं दिखना क्या सबूत है कि अब दोनों आ रहे हैं आउट इन द ओपन अबाउट देयर रिलेशनशिप? Planet Bollywood. श्रद्धा कपूर को स्पॉट किया गया फरहान अख्तर के घर पार्टी करते हुए। क्या श्रद्धा फरहान को रूमर लिंकअप के बाद भी साथ में पार्टी करने में नहीं है प्रॉब्लम? इस विजुअल को देखकर तो फिलहाल यही लग रहा है कि श्रद्धा और फरहान को लिंकअप की खबरों से नहीं पड़ता फर्क। फरहान ने अपने घर कुछ क्लोज फ्रेंड्स के लिए रखी थी पार्टी। ऐसे में एज एक्सपेक्टेड यहाँ फरहान के अच्छे दोस्त अर्जुन रामपाल नजर आए अपनी वाइफ मेहर जैसिया के साथ। लेकिन जैसे ही यहाँ सबकी नजर श्रद्धा पर पड़ी, हर कोई हैरान रह गया। हर कोई यही जानना चाहता था आखिर श्रद्धा फरहान कब से बन गए हैं इतने अच्छे दोस्त। आखिर अब ये स्टार्स ये भी नहीं कह सकते कि ये मुलाकात थी फिल्म रॉक ऑन 2 के लिए, क्योंकि वो फिल्म कब की आई और चली भी गई। ऐसे में अब इस डिनर पार्टी के विजुअल्स को देखने के बाद फिर से बॉलीवुड गलियारों में कानाफूसी तो शुरू हो ही जाएगी श्रद्धा और फरहान को लेकर। फॉर श्रद्धा सिंह, जूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर ने क्यों किया शाहिद की वेडिंग को स्किप? एक चैट शो में शाहिद ने किया रिवील कि क्यों उनकी कोई भी एक्स गर्लफ्रेंड ने नहीं किया उनके शादी को अटेंड। शाहिद कपूर की शादी में नहीं आई थी उनकी कोई भी एक्स गर्लफ्रेंड। शाहिद मीरा ने साथ में आकर खोली एक दूसरे की पोल। शाहिद के बुलाने के बावजूद नहीं आई थी उनकी शादी में करीना और प्रियंका। शाहिद की 2015 में मीरा राजपूत के साथ हुई शादी रही थी उस साल की बड़ी न्यूज।
साथ ही शाहिद ने रिपोर्टेडली अपनी एक्स करीना को अपने रिसेप्शन के लिए दिया था इनविटेशन, मगर करीना नहीं पहुंची थी और ये एडमिट किया है खुद शाहिद ने। ये रेवलेशन किया शाहिद और मीरा ने जब वो पहुंचे करण जौहर के चैट शो में, जहां करण ने जब उनसे पूछा कि क्या शाहिद ने अपनी किसी एक्स को इनवाइट किया था और क्या किसी ने वेडिंग अटेंड की थी, तो शाहिद ने कहा, आई डोंट रिमेम्बर, आई नो दैट नन ऑफ देम केम। अब आपको 2015 जुलाई में ले चलते हैं, जब शाहिद मीरा की वेडिंग और रिसेप्शन फंक्शन का फुल कवरेज मीडिया लगातार कर रहा था। तब अपेरेंटली यहाँ तक खबर थी कि शाहिद ने अपनी शादी का फर्स्ट इनविटेशन ही सैफ करीना को दिया था। खुद करीना ने भी एक इवेंट पर कहा था कि अगर शाहिद इनवाइट करेंगे तो वो जरूर शादी में पहुँचेंगी, बट शी डिडंट टर्न अप। शाहिद की दूसरी अलेजेड एक्स मानी जाती हैं प्रियंका चोपड़ा, जिनसे शाहिद कमीने शूट करते वक्त क्लोज हुए थे और उस वक्त करण के शो में भी साथ दिखे थे। इनके ऑन एंड ऑफ रिलेशन की न्यूज भी खूब आई, मगर प्रियंका शाहिद की शादी में नहीं आई। सोनाक्षी के साथ जब शाहिद आर राजकुमार के लिए काम कर रहे थे, तब रूमर्स थे that they are more than just good friends। मगर जब शाहिद की शादी और रिसेप्शन का इनवाइट सोनाक्षी के पास था, तब सोनाक्षी सो रही थी और उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, Okay guys, time to sleep. Thank you for always putting a smile on my face. 5 AM today and sky's the limit tomorrow. वैसे आपको बता दें कि शाहिद के ये एक्सेप्ट करने के बाद कि उनकी कोई एक्स उनकी शादी में नहीं पहुंची थी, उन्होंने ये भी रिवील किया कि मीरा राजपूत के भी शादी से पहले कुछ फ्लेम्स रहे हैं, जो शाहिद आज तक काउंट ही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या करीना एंड बेबी तैमूर जल्द ही दिखेंगे एक साथ ऑन स्क्रीन? मोर ऑन दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। करीना और बेबी तैमूर ऑलरेडी बन गए हैं एड वर्ल्ड में एक हॉट प्रॉपर्टी। माँ बेटे की जोड़ी है इन डिमांड as 6 international brands have offered them an ad deal। तो क्या जल्द ही दिखेंगे हमें करीना एंड तैमूर ऑन आवर टेलीविजन? करीना को 1, 2 नहीं बल्कि 6 इंटरनेशनल मैगजीन्स कर रही हैं अप्रोच। नेशनल मैगजीन्स, कैमरास, मीडिया के बाद अब इंटरनेशनल ब्रांड्स ने भी दिया है करीना को एक बड़ा ऑफर। करीना कपूर खान अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही कई स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रही हैं और अनलाइक अदर स्टार्स वो कभी भी कैमरा शाय नहीं रही और शायद इसी कारण शी इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट मदर इन बी टाउन। करीना ने न सिर्फ वाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई इवेंट, अवार्ड्स और पार्टीज अटेंड की, उन्होंने हमेशा ग्रेसफुली कैमरास को भी फेस किया। ऑल्सो अनलाइक अदर स्टार्स, जब करीना और सैफ हॉस्पिटल से बाहर आए, उन्होंने बेबी तैमूर के साथ पोज किया और यहाँ भी उन्होंने तैमूर को पूरा ढका नहीं, जैसा लगभग हर स्टार करते आ रहे हैं। इतने स्टाइल में अपनी मटर्निटी को फ्लॉन्ट करने वाली करीना को अब इंटरनेशनल ब्रांड्स ने भी नोटिस कर लिया है। रिपोर्टेडली करीना को 1, 2 नहीं बल्कि 6 नए बड़े ब्रांड मैगजीन से फोटोशूट के लिए ऑफर आया है और उनमें से 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड मैगजीन्स चाहती हैं कि करीना, सैफ और उनके नवाब तैमूर खान को सबसे पहले वो शूट करें। सोर्सेज की माने तो करीना सैफ को अपने बेबी के साथ इस शूट के लिए करोड़ों रुपए तक ऑफर किए गए हैं। वैसे आपको यहाँ ये भी बता दें कि इन इंटरनेशनल मैगजीन्स को भी अपने शूट की जल्दी है, क्योंकि इन दिनों सैफ अली खान के लिए एक चैनल शो बना रहा है जिसका नाम है लिविंग विद द सुपरस्टार, जिसमें सैफ के साथ करीना और बेबी तैमूर भी दिखाई देंगे और इसी रीजन से ये मैगजीन्स चाहती हैं कि सैफ का शो आने से पहले वो ये शूट कर लें। वेल, करीना ने अभी तक तो किसी भी ब्रांड और मैगजीन को बेबी के साथ शूट के लिए हाँ नहीं कहा है, लेकिन करीना के बेबी बॉय की बढ़ती डिमांड को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीना की डिमांड भी बढ़ेगी ही। फज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। आलिया के मेंटोर करण ने किया है आलिया और उनके ऑन एंड ऑफ बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ के रिलेशनशिप पर सवाल खड़ा। क्या करण को नहीं लगता दैट आलिया इज द राइट वुमन फॉर सिड? जैकलीन को क्यों बताया केजो ने अ परफेक्ट मैच फॉर सिड?
जैकलिन और सिद्धार्थ को करण जौहर बनाना चाहते हैं बॉलीवुड का एक हॉट रियल लाइफ कपल। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करण जौहर ने अपने चैट शो पर जैकलिन और सिद्धार्थ को एक दूसरे को डेट करने की एडवाइस दे दी। सोर्सेज से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जब शो पर सिद्धार्थ से इनडायरेक्टली करण ने कई बार पूछा कि क्या वो आलिया को डेट कर रहे हैं, तो इस पर सिड ने कर दिया इनकार और खुद को बता दिया सिंगल। हाँ, वो बात अलग है कि रिसेंटली सिड और आलिया न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने के लिए रोमांटिक हॉलिडेज पर निकल गए हैं। फिर भी सिड खुद को सिंगल क्यों बताते हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। खैर, करण के शो पर बार बार पूछने के बाद भी जब सिद्धार्थ ने नहीं माना कि वो आलिया को डेट कर रहे हैं, तो ऐसे में करण ने दे दी सिड को एडवाइस और कह दिया कि जब तुम भी सिंगल हो, शो पर तुम्हारे साथ आई जैकलिन भी सिंगल हैं, तो क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को ही डेट कर लो। आफ्टर ऑल तुम साथ में काफी अच्छे दिखते हो। वेल, अब सिद्धार्थ करण की इस एडवाइस को सीरियसली लेते हैं या नहीं, ये देखना एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। For Jyoti Singh, Zoom, Mumbai. Zoom brings you an exclusive interview from Kangana after this short break. Planet Bollywood. कंगना इंटरव्यूज में होल्ड बैक करने में नहीं रखती है विश्वास। Planet Bollywood brings you an exclusive interview with Kangana, जिसमें किया है उन्होंने और भी startling revelations. Take a look. Planet Bollywood. Looking at this, you remember one thing, friendships are forever, and of course with the book launch of Kangana's very close friend, Mondina. Talking about friendships, tell me what is one thing that you really cherish in the relationship that you have with her? I think the time that we have spent together as children. I think she could not speak Hindi and I could not speak English, and we used to communicate in sort of broken languages. But out of all the girls that were there, you know, our subjects were different. We really hit it off together. You know, we really came very close and became very, close. And I think that time means a lot to me because I always felt like an outcast in the hostel. You know, I was from the Himachal. I could not speak English at all, and I was from Hindi medium. And everyone was from English medium. So Mondina was very kind and very compassionate to me. If Kangana ever wrote a book, or if it was an autobiography, what would it say? What would the title say with a tagline? I think probably Mountain Girl. Okay. In search of a treasure. You know, we were discussing about the kind of year that you have, but I personally would, I think, congratulate you on the kind of effort that you've taken to be yourself. Well, I think it's not that something that I deliberately do. It's just that I don't know any other way. When people ask me how do you say everything that you want to say, my crisis is if I don't say what I want to say, what else would I say? You know, so it's simple living, simple life, not too much burden, not too many strategies. Just live a very light and simple life. That's what I do. But of course, on that note, we have Rangoon coming up. You obviously said that there were 3 heroes in the film, and then Shahid actually said that, you know, why would anyone want to be just a hero? Because why not okay, then now there are 2, me and Saif. But if you want to be, then what should I say? Amicably we decided now there are 2. शाहिद कपूर अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे मनाकर आ गए हैं वापस मुंबई। ऋतिक करना चाहते हैं SRK के साथ रईस और काबिल की सक्सेस को सेलिब्रेट। All this and more coming up in our next show 30 में 30. And for Garma Garam Bollywood updates, give us a missed call on 1800-123-2299 and download the Zoom app now. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.